हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वंदना। वेलकम टू एग्जाम अमृत। मैं वंदना एग्जाम अमृत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए, जो आज का हमारा टॉपिक होगा वह होगा न्यूक्लियस। तो हम हेडिंग करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस 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 को हम हिंदी में कहते हैं केंद्र। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने की थी। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन in 1831, यानी न्यूक्लियस यानी केंद्रक की डिस्कवरी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने 1831 ईस्वी में की थी। यह जो न्यूक्लियस होता है यह फाउंड इन प्लांट सेल। न्यूक्लियस फाउंड इन प्लांट सेल and animal cell। न्यूक्लियस प्लांट सेल तथा एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। जो प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है वह प्लांट सेल के पेरीफेरी पर पाया जाता है। पेरी पर पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस की लोकेशन होती है वह सेंटर में होती है। प्लांट सेल में इस प्रकार से, जैसे प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के बीच में लार्ज वैक्यूल्स पाया जाता है और जो न्यूक्लियस होता है यह पेरीफेरी पर पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। जो एनिमल सेल होती है, कुछ एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जैसे एनिमल सेल में जो मैमल में आरबीसी तथा सिव ट्यूब, आरबीसी एंड सिव ट्यूब, इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जबकि प्लांट के सभी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो एनिमल सेल में मैमल की आरबीसी तथा सी ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि इसका एक एक्सेप्शन है कैमल एंड लामा। दो ऐसे एनिमल हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के स्टडी ऑफ न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अध्ययन को स्टडी ऑफ न्यूक्लियस के अध्ययन को हम कैरियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोलॉजी तथा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के डिवीजन को यानी विभाजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। यह जो न्यूक्लियस होता है
वह विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है। आइए हम इसकी एक संरचना बनाते हैं। इस प्रकार से यह न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन के बीच में इस प्रकार से यह मेम्ब्रेन होती है। बीच बीच में इसमें पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स पाए जाते हैं और इस न्यूक्लियस में अंदर यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है। इस प्रकार से न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है और इसके एक साइड पेरिफेरी पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। यह न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर धागेनुमा स्पार्सेस संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं। इस प्रकार से धागेनुमा संरचना होती है जिसको हम क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं। यह है न्यूक्लियस। टोटल न्यूक्लियस की संरचना है। यह है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो द्रव भरा है उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और यह जो धागेनुमा संरचना इसमें दिखाई दे रही है इसको हम कहेंगे क्रोमैटिन थ्रेड और यह है न्यूक्लियोलस। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मुख्य रूप से 4 पार्ट में डिवाइड होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन थ्रेड तथा न्यूक्लियोलस। यह जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कैरियोथीका कहते हैं तथा इसी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, से न्यूक्लियर एनवेलप। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कैरियोथीका या न्यूक्लियर इनवेलप के नाम से भी जाना जाता है। यह जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वह डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, आउटर लेयर तथा इनर लेयर। इसकी 2 लेयर होती है और यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है यह लाइपोप्रोटीन यानी लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है और इसमें पेरीन्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है, यानी बीच बीच में इसमें जो पोर्स हैं उनको पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इसके बाद जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन थ्रेड तथा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। यह जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस में न्यूक्लियोलस की जो डिस्कवरी है, न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी
फोंटाना नामक साइंटिस्ट ने की थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने की थी, जबकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी फोंटाना नामक साइंटिस्ट ने की थी। जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस में प्रोटीन 85%, न्यूक्लियोलस के अंदर 85% प्रोटीन, 10% आरएनए 10% और 5% डीएनए पाया जाता है। डीएनए 5%, यानी न्यूक्लियोलस के अंदर 85% प्रोटीन, आरएनए 10% और डीएनए 5% पाया जाता है। और यह जो क्रोमैटिन थ्रेड होता है, इसको हम मिटा रहे हैं आगे लिखने के लिए। जो क्रोमैटिन थ्रेड होता है, क्रोमैटिन थ्रेड डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमैटिन थ्रेड डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। यह न्यूक्लियस का महत्वपूर्ण भाग होता है, जो सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। जो क्रोमैटिन थ्रेड होता है, वह न्यूक्लियस का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, यानी important part. Chromatin thread is a important part of nucleus. Its help of formation of chromosomes in the cell division. यानी सेल डिवीजन के समय वह क्रोमोसोम के फॉर्मेशन यानी निर्माण में सहायता करता है। तथा जो न्यूक्लियस होता है, स्टोरेज ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर आपने देखा कि अभी डीएनए तथा आरएनए, क्रोमोसोम्स आदि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है वह हमारे हेरिडिटरी मटेरियल को स्टोर करके रखता है तथा अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने का कार्य करता है। न्यूक्लियस के आधार पर जो सेल होती है यानी कोशिका होती है, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल डिवाइड इनटू टू पार्ट, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट या यदि इसमें प्रेजेंट भी होता है तो बहुत ही स्मॉल पार्ट में। वैसे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस के आधार पर सेल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, इसका हम अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।